राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 18 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 17 में सुदेव ब्राह्मण का पुत्र शोक में विलाप करना इस कथा को सुना था। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 18 में भगवान श्री हरि का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा इस वृतांत को सुनेंगे। चलिए भक्तों, अब कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, फिर राजा धृतधनवा से वाल्मीकि मुनि ने क्या कहा, वह कृपा कर आप मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुन श्री नारायण बोले, राजा धृतधनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से फिर पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान करके भी मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः और इसके आगे का वृतांत आप मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप करने से दशों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए असमय में होने वाले मेघ घिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कंपाने वाली और शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चलने लगी और अत्यंत करकराती हुई आवाज से बिजली चमकने लगी। वह मेघ सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तापित उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र करते हुए विलाप किया। वही 1 मास भगवान श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम मास था, अतः अनजाने में ही उसने पुरुषोत्तम मास की आराधना कर ली। इससे अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन किए। शीघ्र ही उसने पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ भगवान श्री कृष्ण के आगे दोनों पति पत्नी खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास की आराधना से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमयी मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। हे वत्स, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ, सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्तम, यह तुमको निस्संदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे द्विजोत्तम, मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सभी पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई धनु नाम के महामुनि थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त होकर महादुखी थे। उन्होंने अमर पुत्र को पाने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर उनके तप से प्रसन्न हो देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारे महाकठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। श्री नारायण बोले, देवताओं के इस प्रकार के अमृतमय वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। तब मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। फिर मुनि बोले, अच्छा, फिर कोई निमित आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर आप मुझे दीजिए। तब देवता बोले, निमित क्या है, कृपया कर यह स्पष्ट करके आप हमें बताइए। तब मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र आप मुझे दीजिए। तब मुनि को तथास्तु बोलकर इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग को चले गए। कुछ समय उपरांत धनु मुनि को वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। उनका वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जब पुत्र के 16 वर्ष पूरे हो गए, तब मुनीश्वर ने अपने पुत्र से कहा, हे वत्स, कभी भी तुम मुनियों का अनादर मत करना। लेकिन ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित आयु के बल पर ही वह मुनि पुत्र ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय एक अत्यंत क्रोधी महेश नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब मुनि पुत्र ने शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल से भरे हुए कुएं में डाल दिया। तब दूसरे प्रलय काल के रुद्र की भांति क्रोध कर महेश मुनि ने उस मुनि पुत्र को श्राप दे दिया कि तू अभी मृत्यु को प्राप्त हो जा। परंतु वह नहीं मरा।
जब वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तब महिष मुनि ने मन में ध्यान किया कि ऐसा क्या कारण है जो यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि देवताओं ने धनुपुत्र को निमित्त आयु का बनाया है। इस प्रकार उन्हें सब पता लग गया। फिर उपाय सोचकर महिष मुनि ने एक लंबी श्वास छोड़ी। उनकी छोड़ी गई श्वास से करोड़ों भैंसें उत्पन्न हुई और उन भैंसों ने अपने सींग से पर्वत को खंड खंड कर दिया। तब मुनि का वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब धनु मुनि ने अनेक प्रकार का विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार सुख नहीं पाते। परंतु हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुमको यह पुत्र दिया है, इससे आज तुम लोक प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनग, पुरुषोत्तम मास की आराधना से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीवी किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल गृहस्थाश्रम के सुखों को भोगकर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहां देवताओं के वर्ष के गणना अनुसार 1000 वर्ष तक सुख भोगकर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होगे और चतुरंगणी सेना तथा वाहनों से युक्त हो दृढ़धनवा नाम से विख्यात होगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य तुम्हारे पास होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी तुम्हारी पटरानी होगी। इसका गुण सुंदरी नाम होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे और सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवताओं और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसे अज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत लुभावने संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे, तब हे विप्र, तुम्हारा यह पुत्र उस समय वन में शुक यानी तोता बनकर बर के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन हो अपने महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे ब्राह्मण, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और तुम अपने इस शरीर को त्याग कर श्री हरि के परम धाम को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित हुए और फूल बरसाने लगे। उधर सुखदेव ने उन माता पिता और भगवान श्री हरि को नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त हो भगवान श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भव भय भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोले, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप किया। वहां प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों का उल्लंघन करने और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण आप मुझसे कहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 18वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।